अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये कुछ लेफ़्ट ओवर लेसेस हैं, इनकी मदद से 7 साल की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा कुर्ती का डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैनल्स के लिए निशान लगा रही हूँ। तो ये निशान मैं 3.5 इंच पे लगा रही हूँ। 3.5 इंच पे दोनों साइडों पे, ये फ्रंट पार्ट है इसकी दोनों साइड पे इस तरह बंद साइड से 3.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो दूसरी साइड पे इस तरह से हम जब डबल फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर रखते हुए, तो ख़ुद ब खुद चौक का निशान जो है वो दूसरी साइड पे लग जाएगा। हमें अलहदा से इसकी पैमाइश करके नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखें इस तरह से दोनों साइडों पे निशान लग चुका है। अब यहाँ पे मैं ये वाली जो डोरी है बारीक ये लगा लूँगी। आप यहाँ पे ज़िगज़ैग लेस भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर लेसेस पड़ी हुई थी, तो उन्हीं की मदद से डिज़ाइनिंग करना चाह रही थी। तो देखें इस तरह से हम लाइन के बिल्कुल सीधा ऊपर ऊपर रख के इस डोरी को लगा लेंगे। ऑरेंज कलर का ये ड्रेस है और सिल्वर कलर का इसके ऊपर मैंने जो लेसेस हैं वो लगाई हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। देखिए एक साइड पे हमने पैनल की लगा ली डोरी, और इसी तरह से दूसरी साइड की भी डोरी हमने लगा ली है। अब हम गला इसका बना लेंगे। तो इसके लिए हम गले की कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने जो पीस लिया है 8 इंच ही इसकी चौड़ाई थी और 8 इंच ही इसकी लंबाई थी। इसको मैंने डबल फोल्ड किया और डबल फोल्ड वाली साइड से यहाँ पे देखें 2.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई रखी है और इसकी गहराई मैंने 3.5 इंच रखी है। अब हम यहाँ प्यारी सी राउंड शेप दे लेंगे और इसके बाद हमने जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, जितना हमारे पास यहाँ बचा हुआ है बुकरम, तो ये मेरे पास 1.25 इंच है। तो ऑल राउंड मैं यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगा लूँगी इस तरह से। देखें अब इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ये जो हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है, इसके सेंटर में हम आधा इंच की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसको पत्ती की शेप देंगे। ये देखें इस तरह से पत्ती की शेप दे ली। अब इस पत्ती की शेप का जो है हम मार्जिन लेंगे, ये भी हम 1.25 इंच ही लेंगे क्योंकि हमने शुरू से 1.25 इंच लिया है। तो यहाँ तक हम निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों के ऊपर गले की कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब अंदर की साइड से कटिंग कर लेते हैं। ये तो हमने गले की कटिंग कर ली है। अब हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपका लेंगे। तो ये मैंने चिपका लिया है। यहाँ से आधा इंच के बराबर कपड़ा रख के बाकी सारे कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। और इस कपड़े को जो मैंने एक्स्ट्रा रखा है, इसको छोटे छोटे मैं साइडों से कट लगा लूँगी बुकरम को बचाते हुए। इससे ये होगा कि जब हम मार्जिन को नीट करेंगे तो यहाँ पे सलवट वगैरह नहीं आएंगे। अब हम इसको शर्ट के फ्रंट पार्ट पे रख के तो सिलाई करेंगे। ये हमने उल्टी साइड पे शर्ट के रखना है इसको बिल्कुल सेंटर में, गले का सेंटर और शर्ट का सेंटर बराबर रखते हुए हम यहाँ पे 2 जगह पे पिन्स लगा रहे हैं और फिर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल जैसे गले की शेप है उसके साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। और मैं एक बात आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने ज़ीरो का बुकरम इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे दूसरा बुकरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आम चेपी आप इस्तेमाल करती हैं गले के लिए। तो जिस तरह गले की शेप है सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे सिलाई लगाती जाऊँगी। तो व्यूवर्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है गले में। अब मैं यहाँ से आधा इंच के बराबर कपड़ा रखते हुए बाकी जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसकी कटिंग कर लूँगी। कट में से भी इसी तरह से थोड़ा सा कपड़ा रख के बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे और सिलाई को बचाते हुए इस कपड़े को हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, ताकि जब हम दूसरी तरफ गला पलटने तो यहाँ पे सलवट वगैरह ना आए और गला हमारा बिल्कुल नीट बन जाए। अब मैं गले को दूसरी तरफ पलट के तो ये जो इसके कॉर्नर हैं इनको अच्छे से किसी ऐसे तेज़ चीज़ से बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखिए ये कॉर्नर मैंने बाहर निकाल लिए हैं। अब हम इसको इस्त्री से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो इसको मैंने जब प्रेस किया तो इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, इसको भी मैंने साथ ही प्रेस करके तो नीट कर लिया था। ये देखें यहाँ पे फोल्ड कर लिया अंदर की तरफ।
अब यहाँ पे हम ये जो ट्रायंगल लेस थी हमारे पास, इसको मैं गले के नीचे रखती जाऊंगी। इसकी किनारी को हमने गले के अंदर कवर कर देना है और सिर्फ ट्रायंगल्स को बाहर निकालना है। और बिल्कुल गले के किनारे किनारे पे मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे आप जिगजैग लेस भी लगा सकते हैं। तो छोटी बच्चियों को इस तरह के ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं, ख़ास तौर पे ईद के लिए। आपने ज़ाहिर सी बात है कोई डिज़ाइनिंग वाला ही ड्रेस सोचा होता है, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है बारीक लेसेस के साथ बहुत प्यारी लगती है। और प्लेन कपड़े पे इस तरह की डिज़ाइनिंग आपको पता है कि ज़्यादा नुमायाँ होती है तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसकी मैं आपको मेजरमेंट्स बताना भूल गई थी। तो ये 7 साल की बच्ची के लिए मैं ड्रेस बना रही हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने 29 यानी कि 29 इंच जो है वो तैयार की है, और दामन इसका मैंने 16 इंच रखा था। तो ये देखिए मैंने गले के बाहर की साइड ये लेस लगा ली है, और अब इसका जो है मैं अंदर की साइड भी यही वाली लेस लगा रही हूँ। यहाँ पे जिस तरह गले की शेप है, नीचे की साइड हम किनारी को कवर करते जाएंगे और सिर्फ ये जो ट्रायंगल्स हैं इसको बाहर निकालेंगे। यहाँ से हम इस तरह मोड़ लेंगे लेस को, और इस जगह पे हमने बहुत हल्के हल्के से मशीन चलानी है, तेज़ मशीन नहीं चलानी, क्योंकि राउंड शेप में लेस लगानी है। तो इस जगह पे अगर आप तेज़ मशीन चलाएंगे तो यहाँ पे नीट नहीं आएगी आपकी लेस। ये देखिए हल्के हल्के हाथ से हम लेस को खींचते जाएंगे और बिल्कुल गले के किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये मैंने सारे गले में लेस लगा ली है। अब मेरे पास जो डोरी थी जो मैंने पैनल्स में लगाई थी, एक स्टेप मैं छोड़ के बिल्कुल सेंटर में वो वाली डोरी लगाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पे शीशे लगा लें, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त शीशे नहीं थे अवेलेबल, तो मैंने ये वाली डोरी यहाँ पे लगाई है। जिस तरह गले की शेप है इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए मैं उसी शेप में लगा लूँगी। ईज़िली ये मुड़ जाती है जिस साइड में भी आप इसको मोड़ना चाहें। तो ये लगाने में बहुत ही आसान है। तो ये देखें जैसे हमारे कट की जो शेप थी सेम उसी तरह से मैंने इसको मोड़ के तो लगा लिया है। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे बेशुमार इस तरह के ड्रेसेस के कटिंग और स्टिचिंग आइडियाज़ हैं, और जो लेडीज़ के ड्रेसेस हैं हर तरह के वो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अब हम बैक नेक लाइन बनाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि ये स्लिट जो है हमसे नीट नहीं बनती, तो उसके लिए आपने इस तरह से कपड़े का पीस लेना है, दोनों साइड से बढ़ा हुआ हो, और ये मैंने जो उल्टी साइड है शर्ट की वो ऊपर की साइड रखी हुई है। यहाँ पे हम जिस तरह गले की शेप है उसके साथ साथ एक पैर के बराबर रखते हुए कपड़ा तो यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, स्लिट की जानिब से मैंने बिल्कुल नोक नहीं बनाई, थोड़ा सा गुलाई में सिलाई लगाई है, ये देखें इस तरह से। और यहाँ पे भी एक पैर का फासला रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे सिलाई के साथ। जो हमने एक पैर का रखा था कपड़ा उसी तरह से हम रखते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। और स्लिट में से भी इसी तरह से जो पहले काट लगा हुआ था शर्ट का उसी जगह पे काट लगाएंगे, और नीचे से भी हमने सिलाई को बचाते हुए गहरा काट लगा लेना है। अब ये जो कपड़ा है यहाँ पे हम 1 इंच के बराबर कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये 1 इंच हमने यहाँ पे डबल फोल्ड के लिए रखा है, इसको हम या तो तरपाई कर लेंगे या फिर यहाँ पे हम इसको सिलाई लगा लेंगे। नीचे की साइड से भी 1 इंच बढ़ा के बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, दूसरी जानिब कपड़े को पलट लेंगे, इस्त्री के साथ इसको प्रेस करके तो अच्छे से इसकी जो नोक है वो मैं बाहर निकाल लूँगी। इस जगह पे आप चाहें तो कोई हुक वगैरह लगा लें या फिर लूप लगा के
तो आप बटन लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ से सिलाई हमारी ना खुले और पक्का हो जाए। यहाँ पे जो बैक गला हमने बनाया है बिल्कुल नीट, इसकी स्लिट देखें रेडी हो गई है। तो ये सबसे आसान तरीका है स्लिट बनाने का। यहाँ से देखें कपड़ा दूसरी तरफ फोल्ड करके सिलाई वाली जगह पे हमने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाई है। अब दूसरी साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से हम फोल्ड करके तो इसको भी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे तरपाई कर सकती हैं। तो ये कॉर्नर से हमने कट लगाया था ताकि यहाँ से जब हम कपड़ा फोल्ड करें तो इसमें हमें मुश्किल पेश ना आए। नीचे वाली साइड से भी इसी तरह फोल्ड करके और दोबारा से हम ऊपर की तरफ सिलाई को मोड़ लेंगे सुई को अंदर ही रखते हुए। तो ये हमारा जो बैक नेक लाइन है वो भी तैयार हो गया है और फ्रंट भी देखें कितना नीट तैयार हुआ है। अब आप यहाँ पे कोई हुक या बटन टिच भी लगा सकते हैं, लूप लगा के बटन लगा सकते हैं, जैसे आप मुनासिब समझे। अब हम शोल्डर अटैच कर लेंगे फ्रंट और बैक को रखते हुए इस तरह से। उल्टी साइड बाहर की जानिब है दोनों की और इसकी जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे शोल्डर को बराबर रखते हुए। दूसरी साइड से भी इसी तरह शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम बाजू तैयार कर लेंगे। दोनों किनारों से हमने सिलाई को पक्का किया है। अब ये बाजू को देखिए मैंने सामने से डबल फोल्ड करके तो ट्रायंगल लेस लगा ली थी। इसके बाद मैं 1 इंच के फासले पे ये जो डोरी हमने पैनल्स में लगाई थी वो वाली लगा रही हूँ और फिर 1 इंच के फासले पे यहाँ पे मैं जो हमारे पास जिग जैग लेस के पीसेस थे उनमें से एक पीस लगाऊंगी यहाँ पे। तो ये बाजू हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा दामन जो है वो डबल फोल्ड करके इसको एक सिलाई लगा ली थी। इसके बाद जो नीचे की साइड का है वो सिलाई मैं लगाती जा रही हूँ साथ साथ। और इसके नीचे हम जिग जैग लेस इस तरह से रख रहे हैं कि आधी वो नीचे दामन के आ रही है और आधी उसकी जो एक साइड है वो बाहर की तरफ शो हो रही है। यहाँ कॉर्नर से भी देखें ये इजीली मुड़ जाती है। तो ये लगानी बहुत ही आसान है। अगर आप चाहें तो आप पलटे के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पलटे के बगैर ही लगा रही थी। तो यहाँ पे देखें मैंने ये जो फ्रंट इसका दामन था वहाँ पे लगा ली है। अब इसी तरह से हम जो बैक साइड है वहाँ पे भी लगा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई को पक्का किया है और यहाँ से ऊपर से मैं 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे लेस को कटिंग कर लूँगी। दूसरी साइड से इस तरह से हम रखेंगे थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के और यहाँ से दोबारा मैं सिलाई को शुरू कर रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से। ये तो दामन भी हमने इसी तरह से सारा तैयार कर लेना है। इसके बाद जो गले में हमने कट लगाया था उसको हमने कैसे बंद करना है उसका मैं आपको तरीका सिखाती हूँ अभी। तो उसको मैंने मोती के साथ बंद किया है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई हुक वगैरह भी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे डोरी लगा सकते हैं। तो नीचे की साइड से मैंने सुई ऊपर निकाली, उसमें एक मोती डाला और दूसरी साइड से किनारे से मैंने सुई को नीचे ले गई और अब दोबारा मैं पहले वाली साइड से सुई को ऊपर लेकर आऊँगी और मोती में से गुजार के 2-3 दफ़ा हम इसी तरह से नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ पे अच्छे से गिरा लगा के हमने धागा कट कर लिया है। तो देखें गला हमारा तैयार हो चुका है और ड्रेस की फुल लुक अब मैं आपको दिखा देती हूँ। कितना खूबसूरत ये ड्रेस बना है ईद के लिए। 7 साल की बच्ची का ये ड्रेस है। प्लेन ट्राउज़र है इसके साथ बिल्कुल सेम और बाजू भी देखें कितनी प्यारी लुक आई है। और दामन पे हमने जो जिग जैग लेस लगाई है वो भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो व्यूवर्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।